बांग्लादेश की सत्ता में इस समय कट्टरपंथी जिहादी हावी हैं, इसलिए वहाँ पर ये काम हो रहा। 20 करोड़ यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं उनको बाहर किया जा रहा है, उसकी बजाय 20 करोड़ हिंदुओं को लिया जाएगा। विपक्ष से तो आप कह दो कि हम नाली का पानी पिएंगे, कहें नहीं पीने देंगे, आप कह दो नहीं पिएंगे तो कहेंगे हम पिएंगे। एपीएल की नीलामी हुई, उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे गए, ये बहिष्कार होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम, जनता का मंच, जनता की आवाज़। हम इस समय कानपुर के आईआईटी के ये बैक साइड में है, जहाँ पर ये आईआईटी का एक कोना है, ये भी आईआईटी का गेट है और इसका जो फ्रंट साइड है वो जीटी रोड का फ्रंट साइड है, उसके पीछे ठीक पीछे हम हैं और ये कानपुर का कल्याणपुर विधानसभा है जहाँ पर हम इस समय हैं। मेरे साथ में भी लोग जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे। जो दीपू दास की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसको लटका कर जला दिया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है थाने से अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये कि थाने से अंदर उसको निकाल कर जिस तरीके से बांग्लादेश में धर्म के नाम पर उसको मारा जाता है और कहा जाता है कि इसने ईश निंदा की है, इसलिए उसको जला दिया जाता है, निर्मम हत्या की जाती है। मेरे साथ में लोग जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है भाई साहब। बांग्लादेश में जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हिंदू की हत्या कर दी गई और सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म हिंदू था, इसलिए वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो क्या ऐसा करना कितना क्रूर है और किस तरीके से देखते हैं इसको? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथियों का जो है कब्जा है सत्ता पर, और वहाँ की जनता भी उन्हीं को फॉलो कर रही है। जिस तरीके से भी यूनुस जी भी सत्ता में आए थे दंगा फसाद करके, तो वहाँ उससे ज़्यादा और उनसे क्या उम्मीद करी जाए। हिंदू तो वहाँ पर उसी समय से निशाने पर है और इसमें भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। अगर वो इस विषय में आगे बढ़ के आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? हमारी जो प्रधानमंत्री जी से मतलब ये गुजारिश है कि ये जो इनके खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो हत्या हुई है दीपू दास की, इसमें जो है कठोर कार्रवाई करी जाए बांग्लादेश के खिलाफ और विश्व पटल पर ये मुद्दा उठाया जाए कि किस तरीके से हिंदुओं का वहाँ नरसंहार हो रहा है। इसके क्या लगता है इसका एक ये बड़ा कारण तो नहीं हो सकता कि शेख हसीना को जो शरण दी गई भारत में, इसकी वजह से वहाँ पर अत्याचार बढ़ रहा हो, लोगों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा? शेख हसीना के देखिए, ये डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं वो डिप्लोमेसी के हिसाब से चलती हैं। शेख हसीना से पहले भी हम लोगों ने दलाई लामा को भी शरण दी है, तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर कोई मतलब जो है हमले होने लगे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ है, ये हमेशा से होती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। मेरा कहने का मतलब समझिए, बांग्लादेश की सत्ता में इस समय कट्टरपंथी जिहादी हावी हैं, इसलिए वहाँ पर ये काम हो रहा। सरकार का इसमें संरक्षण है बाकायदा उन लोगों को। आपने देखा दीपू दास को पहले पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ने के बाद जिहादियों की भीड़ को उसको जो है सौंप दिया, फिर जिहादियों की भीड़ ने उसको पीटा और पीटने के बाद उसमें आग लगा दी। तो कहने क्या मतलब, पुलिस भी शामिल है इसमें। आज अगर पुलिस शामिल है, सरकार शामिल है, तो ये तो विश्व पटल पर एक इशू है, इसको उठाना चाहिए भारत सरकार को कि ये क्यों हो रहा है। पूरे विश्व को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, पूरे विश्व को। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से गाजा में जो चल रहा था उस पर लोग कर रहे थे आल आइस गाजा, अब लोग नहीं कह रहे आल आइस जो है वो हिंदुज़म के लिए लोग नहीं आवाज़ उठा रहे, लोग बात नहीं कर रहे। नहीं, आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आवाज़ उठा रहे हैं बाकायदा, लेकिन जो सरकार को व्यवस्था चेक करना जो वो भी करे बाकायदा। देखिए आप जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और जो है पब्लिक आवाज़ उठा रही है। आप कानपुर में देख लीजिए, हमारे यहाँ शहर में बहुत जगह धरना प्रदर्शन हुए दीपू दास के समर्थन में कि हाँ भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो ये ऐसे अगर कृत्य बढ़ते रहे, इस पर रोक नहीं लगी, तो क्या होना चाहिए फिर? सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से संरक्षण करना चाहिए? सरकार को कुल मिला के विश्व पटल पर ऐसी सरकारें जो है इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करवानी चाहिए। जो कट्टरपंथी सरकारें हैं इनको अपदस्थ किया जाए, इन पे जो है तरह तरह के सैंक्शन लगाए जाएँ कि ताकि ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं वो ना करें। और दूसरी बात, हमारे मोदी जी ने एक कानून बनाया है कि अगर कोई भी बांग्लादेशी, अफगानी हिंदू जो है प्रताड़ित होता है पाकिस्तान से, इन देशों से प्रताड़ित होता है, उसके लिए कानून बनाया कि वो लोग यहाँ आके शरण ले सकते हैं। तो उन हिंदुओं से गुजारिश है कि वो यहाँ कट्टरपंथियों के बीच में न रहे, अगर आना चाहें तो आए। वो संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ से अल्पसंख्यक जरूर है वहाँ के हिसाब से, लेकिन संख्या इतनी भी कम नहीं कि उनको यहाँ रखा जाए। क्या भाई साहब, 20 करोड़ यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसे बैठे हैं उनको बाहर किया जा रहा है, उसकी बजाय 20 करोड़ हिंदुओं को लिया जाएगा। यहाँ एक्सपोर्ट बिल्कुल घुसपैठियों को फेंको और लेके आओ हिंदुओं को वहाँ से, जो बेचारे प्रताड़ित हैं वहाँ पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको लेके आओ, क्यों नहीं? लेकिन सरकारें जो यहाँ की विपक्ष है वो उन लोगों को सपोर्ट करता, कहता कि ऐसे कैसे निकाला जाएगा, एनआरसी होता उसमें। अरे भाई साहब, विपक्ष नहीं, आप देखिए कितने अच्छे कानून बनाए हैं भारत सरकार ने और विपक्ष ने हर कानून का विरोध किया। विपक्ष को क्या, विपक्ष से तो आप कह दो कि हम नाली का पानी पिएंगे, कहें नहीं पीने देंगे, आप कह दो नहीं पिएंगे तो कहेंगे हम पिएंगे। उनकी तो बात अलग है, वो तो हर बात में आपका विरोध करेंगे, उनकी ना सुनो, अपना कानून बनाओ, अपने हिसाब से चलो, उनकी सुनने कोई जरूरत नहीं। विपक्ष तो आप हर अच्छी बुरी हर नीति का वो विरोध करेगा, तो विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपना आप क्या लगता है जिस तरीके से अगर ऐसे हत्या हुई
उसका प्रतिशोध लोग यहाँ भी व्यक्त कर रहे हैं कि अगर वहाँ के जो बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल में खेलने की बात हो रही है कि अगर खिलाड़ी वहाँ का यहाँ खेलेगा तो उसको खेलने नहीं देंगे। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके से जो है बांग्लादेश अभी आईपीएल की नीलामी हुई, उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे गए, ये बहिष्कार होना चाहिए। इस तरह हम ये नहीं कहते कि कोई आदमी उनके जवाब में शस्त्र उठावे, उनकी भाषा का इस्तेमाल करे जिस भाषा में वो लोग बात करते हैं, लेकिन कुल मिला के उनका जो है बहिष्कार होना चाहिए। आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी होना चाहिए, विश्व पटल पर भी होना चाहिए। तो बांग्लादेश खिलाड़ी जो आईपीएल में खरीदे गए, ये नहीं होना चाहिए। ये आईपीएल वालों को थोड़ा सा पैसे को साइड में रखें, उन पर बैन लगा देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए, बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए उन पर। ये भारत के लोग हैं जिनकी मांग है कि जो जब रिश्ते शर्मसार करने वाली ऐसी घटना हो तो फिर जो खेल है उसमें भी ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। फिर रिश्ते उस तरीके के नहीं रखने चाहिए जिस तरीके से अब खेल रहे हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ खेल भी खेल रहे हैं। तो आईपीएल में जिस तरीके से खरीदा गया, तो देखना होगा कि सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से अब बांग्लादेश खिलाड़ी हैं उनको खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता है।